नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर को दौरे को लेकर एक नहीं कई महीनों से तैयारियां चल रही थी और खासकर सुरक्षा को लेकर उनके इंतजाम को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी, सिक्योरिटी फोर्सेस और आला ऑफिसर जितने भी थे उनके लिए लगे हुए थे। लेकिन कल जब वो जम्मू में आए, शाम को देर देर शाम को जम्मू पहुंचे, उसके बाद रात को एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जम्मू कश्मीर डीजीपी पुलिस, जेल के डीजीपी पुलिस, प्रिजनर डीजीपी पुलिस की हत्या हो जाती है। सारे के सारे दावे जो है धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत सी, हालांकि इस वक्त तक कातिल को पकड़ा गया है, हत्यारा पुलिस के कब्जे में है, उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, लेकिन एक डीजीपी पुलिस, इतना बड़ी पोस्ट का आदमी पुलिस का, वो जम्मू में आकर रहता है, चाहे वो अपने दोस्त के घर में है, वहाँ पहली बार नहीं अक्सर आता जाता रहा है, अक्सर वो वहाँ रहता है। तो क्या उसकी सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पुख्ता नहीं थे? क्या उसके नौकर को जो 6 महीने के से उसके साथ है, जिसे वो अपने साथ श्रीनगर से जम्मू लेके आते हैं, क्या उस नौकर की कभी जांच हुई? उसकी दिमागी हालात खराब थी तो क्या उसके बारे में कभी सोचने की कोशिश की जाए? इससे पहले जितने भी आतंकी पकड़े गए उनने भी बहुत से ऐसे ही बयान दिए कि जम्मू के अंदर कुछ ऐसे हादसे हो सकते। जी, इस वक्त हालांकि गृह मंत्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, वो रजौरी जा रहे हैं, रजौरी चले भी पहुंच गए होंगे इस वक्त तक, वहाँ पे पहुंच गए हैं और वहाँ पे उन्होंने एक रैली को संबोधन करना है। लेकिन इस बीच में जो सुरक्षा के लेके, जो बंदोबस्तों को लेके पुलिस इतनी सरगर्म थी, एक हम यही सोच रहे थे यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, इतनी बड़ी सुरक्षा थी। और एक इतने बड़े पुलिस ऑफिसर डीजीपी की हत्या हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा पीछे चलें। प्रधानमंत्री मोदी जब सांबा के पल्ली में आए थे, उसी रात सुजुआ में 2 मिलिटेंट क्रॉसिंग करके आते हैं। पुलिस की खुद थ्योरी थी, क्रॉसिंग करके वो आए और वो एक बड़े टारगेट के चक्कर में थे। ये अलग बात है कि वो मारे गए, उसके लिए हम सुरक्षा बलों को मुबारकबाद देते हैं कि बड़ा हादसा होने से पहले। लेकिन इस बीच उन्होंने टीबीपी की या सीआईएसएफ की बस पर हमला किया, उसमें भी वो नाकाम रहे। लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन बिश्नाम में भी एक खेत में धमाका हुआ, उसको भी हल्के में लिया गया, जिस प्रकार की खबरें आई। तो मैं समझता हूँ कि दावों के बावजूद जिस प्रकार जम्मू लगातार, ये भी बात है कि घाटी में इनको बुरी तरह मारा गया, कुचला जा रहा आतंकवाद को, लेकिन अब प्रेशर सीधा जम्मू। हम पीपी न्यूज लाइन और मेट्रो मीडिया अखबार दिल्ली का लगातार ये बातें कह रहा है कि उनका जो स्ट्रेटेजी है वो शिफ्ट हो गई है जम्मू की तरफ। और जम्मू का मतलब जम्मू सिटी नहीं, जम्मू प्रोविंस, उसमें चिनाब वैली भी है, राजौरी पुंछ भी है, हमारा कठुआ भी है, सांबा भी है, जम्मू सब जिले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, रात की हम घटना पर आते हैं। आपने ठीक कहा, अगर पुलिस की थ्योरी शुरू में सूत्रों के हवाले खबर चल रही है कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, तो फिर इतने बड़े अधिकारी के साथ, जिसकी जेलों में पाकिस्तान, कश्मीरी, दूसरे तमाम तरह के दुर्दांत आतंकवादियों के साथ बंद है और उनको लगातार ऐसा भी हो सकता है कि उनको थ्रेट परसेप्शन हो। बिल्कुल ऐसे आदमी के साथ एक रामबन का 6 महीने से लगा, उसकी वेयर बाउंड क्या किए गए, उसकी मानसिक स्थिति चेक नहीं की गई, और फिर सबसे बड़ी बात, केवल एक बंदा उनके साथ था। ये भी कई सवाल खड़े करते हैं और हम समझते हैं कि हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं, जो खबरें आनी शुरू हुई हैं कि वो यासिर पकड़ा गया है, लेकिन जिस प्रकार की थ्योरीज दी आ रही हैं, हम समझते हैं कि जल्दबाजी की थ्योरीज हैं। अगर इसकी एक ट्रांसपेरेंट जांच हो, जिस पर एनआईए ने रियासी में माँ वैष्णो देवी के जो कटरा बस चली थी, तो रियासी पुलिस ने कहा था कि ये इंजन में लगे धुएं और धमाके हुआ है, लेकिन एनआईए ने कहा ये स्टिकी बम है। तो मैं समझता हूँ इसकी जाँच एक बड़ी राज्य जांच एजेंसी होम मिनिस्टर को चाहिए, इसकी जांच कराए, चूंकि वो खुद जम्मू में रात को से जिस वक्त ये हादसा घटा। दोनों चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है। पुलिस की एक थ्योरी अलग है, पुलिस की स्टेटमेंट अलग है। डीजी पुलिस ने कहा कि उसके पाँव में जख्म था, उसने नौकर को अंदर बुलाया, उसको बर्फ पट्टी करने के लिए, उसमें वहाँ पे उसके गला दबा के हत्या, तेजदार तलवार से, तेजदार हथियार से करके मार दिया गया। लेकिन पहले ये कहा गया तो उसको डायबिटीज थी, उसको काम दबाने के लिए अंदर गया था। उसके बाद वो जो सॉस की बॉटल थी उसको तोड़ा, उसके साथ उसका मर्डर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बंद कमरे में से खिड़की से वो भाग गया। बाकी घर वालों ने दरवाजे तोड़ के वो बाहर निकले।
लेकिन अगर वो खिड़की से भाग गया, इसका मतलब है कि डीजी पुलिस वो अंदर ठहरा हुआ है, उस खिड़की की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि यहाँ से कोई भी अंदर आके मार सकता है, कोई भी मार के बाहर जा सकता है। नहीं, बिल्कुल देखिए ना, जहाँ इस स्तर का अधिकारी रहता है उसकी बाकायदा सिक्योरिटी उसकी पूरी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारी मैं समझता हूँ जो लोकल सीआईडी होती है, थाना पुलिस लेवल की, उसको भी इसका भी फेलियर रहा है। उसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि भाई ऐसे इलाके मेरा जो अलूफ इलाका है, उनकी कोठी मूलतः गांधीनगर में जो रेनोवेट हो रही थी, वो अपने दोस्त के यहाँ रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ उनको लगा मन। लेकिन आपको जहाँ वो रह रहे हैं उसके आसपास रहती होनी चाहिए थी, पुलिस की तरफ से देखा जाना चाहिए था कि भैया जहाँ हमारे डीजीपी जेल रह रहे हैं, क्या इलाका उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल माकूल है। और जो आदमी जो उनके साथ अटैच है 6 महीने से, आखिर स्टेट पुलिस का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, उसकी क्यों नहीं उसकी पहले इंक्वायरी करी कि ये आदमी के बैकग्राउंड क्या है। और जिस प्रकार अब टीआरएफ का भी नाम आना शुरू हो गया है, टीआरएफ ने दावा किया है, टीआरएफ ने दावा किया है, अगर वो सच है, अगर वो सच है, हालांकि पुलिस ने उसने इनकार तो कर हम दिया। समझते हैं कि ये बहुत बड़ा फेलियर है। और टीआरएफ के मामले में आप जानते हैं पिछले दिनों हालांकि डीजीपी दिलबाग ने ये भी कहा था प्रेस में कि कोई वीवीआईपी भी टारगेट पे आ सकते हैं। बिल्कुल, उधमपुर बम कांड में जिसको पकड़ा है उसने खुद बिल्कुल कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि ये इतना अभी शुरुआत जांच है, इसमें हम भी बहुत ज़्यादा टिप्पणियां नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है ये जांच कई सवाल खड़े करेगी हमारी सुरक्षा को लेकर, खासतौर से उस वक्त जैसे आपने शुरू में कहा कि गृह मंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासनिक भाजपा और एजेंसियों के लेवल पर अपने सर पर तमाम कार्य चल रही थी और दावे ये कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और हैरत की बात है हमारे गृह मंत्री और ऐसे गृह मंत्री जिनको लोक पुरुष की तरह मानते हैं, उनका आदेश पत्थर की लकीर है, उनके जम्मू में मौजूदगी में डीजीपी वो भी जेल का मारा जाता है, ये वास्तव में बड़ी चौंकाने की बात है। बिल्कुल सही। अब जांच पकड़ा गया हत्यारा, जांच होगी, हो सकता है उसके साथ जो जितने भी और से संबंध रखते हैं जज मिलकर किया वो भी पकड़े जाए। बिल्कुल। लेकिन स्टेट के अंदर एक होनहार बहादुर सिपाही, बिल्कुल, एक डीजी पुलिस, मैं उस वक्त तो लोहिया को जानता जब एसपी यहाँ पे आए थे जी, तब से लेके, और फिर सबसे बड़ी बात, मैं जी एक नहीं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ जो जम्मू में जी, जब मिलिटेंसी टॉप पे थी, जम्मू में जो इंटरोगेशन सेंटर में लगे हुए थे, उनकी अगर ट्रांसफर कश्मीर में की जाती थी उन्हें रोक दिया जाता था, कोर्ट के आर्डर से भी रोक दिया जाता था, ताकि इन्होंने ऐसे ऐसे खूंखार आतंकवादियों को इंटरोगेट किया है, अगर वो वहां जाएंगे वो इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मार देंगे। तो फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा। उसी तरह से इस डीजीपी पे जो कि इतने बड़े जेल का अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी है, वहां तो एक नहीं बहुत से खूंखार जो आतंकवादी उनसे वो निपट रहे हैं, उनकी तो सुरक्षा बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, इनका मैं प्रोफाइल देख रहा था, बड़े बेहद काबिल अफसर ये आईपीएस अफसर हैं जिनकी डेथ हुई है और अभी तो उनकी सेवा कार्यकाल था। बिल्कुल। और हैरत की बात देखो, सेंट्रल डेपुटेशन से अभी थोड़ी देर पहले लौटे, उनको डीजी प्रिजन बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कई स्तर पर फेल्यूर है, कई स्तर पर, सिर्फ पुलिस स्तर पर नहीं। मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस और जो पोस्टिंग करते हैं जो करते हैं लोग महकमा, उनको भी देखना चाहिए था, इंश्योर करना चाहिए था कि जिस आदमी की पोस्टिंग की गई, जिम्मेदारी दी गई है, क्या उसकी सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता है या उसको राम भरोसे छोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में जो भी खबर होगी एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे, पूरी की पूरी खबर आपको देते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।